हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जो कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की है और हम थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, यानी कि 8:5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। हमें अनुपात वाले क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिएगा, कि यदि दो संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है और हमें बड़ी या छोटी कोई सी भी संख्या दे रखी है, तो हमें इन रेशियो में, इन अनुपातों में बड़ी और छोटी को देखना है। तो हमने देखा कि इसमें 5 जो है वो छोटी संख्या है और 8 जो है वो बड़ी संख्या है। और हमें क्या दे रखा है, हमारे के पास गिवन क्या है, हमारे पास छोटी संख्या गिवन है 12.5। तो हमें मान लिया कि जो बड़ी संख्या है वो हमने मान ली x है। जब x है तो हमने देखा हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास जो रेशियो गिवन है वो 8/5 गिवन है। जब 8/5 रेशियो गिवन है तो जो छोटी संख्या है 12.5 वो तो 5 के बराबर है, तो वो आ जाएगी 5 के सामने ऐसे। और जो x बड़ी संख्या होगी वो आ जाएगी 8 के सामने ऐसे, और उन दोनों का क्या हो जाएगा, रेशियो। या फिर अगर आप ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि 5 जो है वो 12.5 के बराबर है, या फिर 5x 12.5 के बराबर है, तो 5 से काट देंगे। 5 से कितनी बार जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, एक नीचे जीरो लगाएंगे। 5 से ये कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 2.5। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2.5। अब x की वैल्यू जब 2.5 आ गई तो ये 5x से निकाला था हमने 12.5 से। अब हमें 8x यानी कि बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम इसमें दोनों तरफ 8 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, यहाँ पे भी 8 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो हम देखेंगे 25 अट्ठे कितना होता है 200, लेकिन यहाँ पॉइंट लग रहा है तो कितना हो जाएगा 20। तो हमारा आंसर क्या आ गया 20। कैसे भी कर सकते हैं, करने के तरीके हैं, आपको जो इजी लगे आप वो करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठोस घनाभ आपने देखा होगा, इस प्रकार से ठोस घनाभ हमारा बनता है 3D फिगर में। अगर आप देखें तो ठोस घनाभ कुछ इस प्रकार से बनता है हमारा। तो ऐसे ही ठोस घनाभ की जो लंबाई दे रखी है हमारे पास, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूं। जो ठोस घनाभ की लंबाई दे रखी है, यानी कि ये जो हमें लंबाई दे रखी है, ये कितनी है हमारे पास 4, चौड़ाई कितनी है 5, ऊंचाई कितनी है 6। यानी कि एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों का अनुपात 4:5:6 दे रखा है। और इनका आयतन दे रखा है 960 घन सेमी, यानी कि इसका मात्रक हमें सेमी दे रखा है, घन सेमी में दे रखा है। यानी कि घन सेमी को हम सेमी क्यूब भी बोल सकते हैं, सेमी क्यूब। हम जानते हैं ठोस घनाभ यानी कि इसका जो आयतन होता है वो कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब घनाभ की मापें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है कि एक्चुअल में कि उसकी जो मापें हैं वो कितनी है। तो हमने क्या करा, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल। हमने 4x मान ली, 5x मान ली, 6x मान ली। कि x x x लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वो डिवाइड हुई हैं, जब वो एंड में अनुपात 4:5:6 निकल के आया है, तो इसका मतलब वो आपस में कट रही होंगी, तभी तो वो कटी हैं। तो x x x हम लगा देते हैं। जब x x x लगा देते हैं और तीनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो हमारा 4 पंजे 20, 6 दूनी 12, 120 एक्स क्यूब निकल के आ जाएगा। भाई 6 5 4 का मल्टीप्लाई और x का 3 बार मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब। तो ये घनाभ का आयतन हमारे हिसाब से आ गया, जो हमने रेशियो मिल रहा है। अब आता है उसका आयतन 960 घन सेमी है। तो 960 हमारे पास गिवन है, जो कि हमने निकाला है 120 एक्स क्यूब, उसकी वैल्यू है। तो हम यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाल लें तो आराम से हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 120 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा 960 के,
तो कितना आएगा, 12 अट्ठे 96, ये 8 बार कट जाएगा। और हम जानते हैं कि एक्स क्यूब बराबर यदि 8 है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। अब x बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो हमें लंबाई यदि निकालनी है तो 4x थी, तो 4 गुणा 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 8 सेमी। ऐसे ही 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 8 10 12, ये हमारे क्या आ जाएंगे, ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। ये समानुपात, सरल मिश्रण अनुपात, अनुलोम या अनुक्रमानुपात, प्रतिलोम अनुपात, ये मैं फर्स्ट वीडियो में अच्छे से मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन के साथ में। तो यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो डीएलएड वाला थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको पक्का मिलेंगे। 7050 को 1/5 रेशियो, 1/4 रेशियो, 1/3 के अनुपात में बांटी, यानी कि 1/5 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3। अब आता है कि यदि हमारे पास होता 5/4/3, तो हम इजीली बांट सकते थे इनको जोड़ के और इसमें डिवाइड दे देते। लेकिन यहाँ पे 1 में दे रखा है, यहाँ पे 1 में दे रखा है, उसको व्युत्क्रम कर रखा है। तो हमें क्या करना है, इस एलसीएम को, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। और जब एलसीएम लेंगे तो हम देखेंगे 5 4 और 3, इसका एलसीएम कितना आएगा। हमने देखा कि इसका एलसीएम 5 चौक 20 और 20 तियां 60, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही एलसीएम लेंगे हम 1/5 के साथ उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 के साथ कर देंगे, 1/3 के साथ कर देंगे। तो जब ये सब कट जाएगा, क्योंकि 12 पंजी 60 और 15 चौका 60 और 20 तियां 60, तो हमारा कितना बचेगा, 12 15 और 20। ये हमारा रेशियो सीधी फॉर्म में आ गया, 12:15:20। अब हमारे पास भाई ये अनुपात में दे रखा है, तो यदि हम इसको ऐड करें तो हमारे पास 47 आता है। तो एक्चुअल में ये जो 47 है, ये जो 47 है वो हमारी 7050 की वैल्यू ही तो है, वो हमारी 7050 की वैल्यू ही तो है। तो यदि हम एक की वैल्यू निकालें, यानी कि हमारे पास 47 जो है वो 7050 की वैल्यू गिवन है। हमें क्या निकालना है, 12 15 20 इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो हम सबसे पहले 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 12 का मल्टीप्लाई करके इसको काटेंगे, तो इसको कैसे काटेंगे, देखो 47 को इससे काटना है 7050 से, तो काटिए भाई, कैसे सॉल्व करेंगे आप। 12 7 और 4 11, 1 मिनट। जो 47 है वो 7050 से 150 बार कट जाएगा। अब काट के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और गुणा 12, भाई 12 का गुणा 150 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1800। ठीक है, कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं भाई। 47 से 7050 150 बार कटेगा, तो 15 गुणा 150 कितना हो जाएगा, 15 उसका स्क्वायर 225 और एक 0। ऐसे ही 15 दूनी 30 यानी कि 3000। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 1245 को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटो कि उसके उनके भागों को क्रमशः 10 15 रुपए और 20 रुपए घटाने पर उनका अनुपात 3 4 और 5 रह जाए। तो भाई 1245 को 3 व्यक्तियों में हमें बांटना है और उनके भागों को क्रमशः 10 15 तथा 20 घटाने पर। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इनको जोड़ के घटा देते हैं। तो इसको जोड़ के इसने घटा दिया, 10 15 20 यानी कि 45। जब 1245 में से 1245 गए तो हमारे पास कितना बचा, 1200। जब 1200 बचा तो हमने देखा उनका अनुपात कितना रह गया, 4 और 3 7 और 5 12, यानी कि इनको अगर ऐड करें तो हमारे पास 12 रह गया। तो यानी कि जो 12 है वो कितने की वैल्यू है, 1200 की। ये जो 12 है कितने की वैल्यू है, 1200 की। तो हमें क्या निकालना है, हमें जो बटा हुआ हिस्सा है 3 4 5 इनका हिस्सा निकालना है। तो भाई 1200, 1 मिनट, क्या क्या करना है हमें, 1200 बटे 12 गुणा 3, क्योंकि 3 के लिए तो कितना, 12 ढाई एक बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 300। अब प्रथम व्यक्ति का जो 1245 में भाग है वो कितना हो जाएगा, 300 प्लस 10, क्योंकि हमने 10 घटाया था उसमें प्रथम व्यक्ति के लिए। ऐसे ही 4, तो 12 से ये 12 400, 400 उसका उसमें 15 आ जाएगा, 415। सेम
ऐसे ही तीसरे व्यक्ति का 500 520 आ जाएगा। तो तीनों के भाग 310, 415 और 520 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 3:8 का अनुपात हो और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। देखो सबसे पहले लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी, इनका रेशियो दे रखा है 3 और रेशियो 8, यानी कि ये 3 दे रखा है और ये 8 दे रखा है। अब लखनऊ से इलाहाबाद यानी कि ये वाली लखनऊ से इलाहाबाद यानी कि 8 वाली इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो, यानी कि 8x की वैल्यू हमारे पास 200 गिवन है। तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी, तो हमें 3x निकालना है। भाई 8x की वैल्यू हमारे पास गिवन है और हम x की वैल्यू निकाल लें तो 3x निकल आएगा। 8 से इसको काट दें, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 बार कट गया और 25 तियां 75, यानी कि 75 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अब आता है 3 और 12 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। देखो भाई तृतीयानुपाती यदि हमें निकालना है तो हमें बहुत ही इजी अप्रोच लगानी पड़ेगी। क्या, 3 और 12 का तृतीयानुपाती निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, A/B और C/D। ठीक, A/B और C/D, इस तरीके से हम तृतीयानुपाती निकाल लेते हैं, यानी कि 3 और 12 का तृतीयानुपाती। 3 और 12 हमने ये लिख लिया और 12 जो पास वाला होता है वही लिखा जाएगा और जो निकालना है तृतीयानुपाती x वो हम लिख लेंगे इस प्रकार। और अब देखो ये 3/12 बराबर, इसका मतलब होता है बराबर 12/x। तो 12 का गुणा 12 में कर दिया, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3x बराबर 12 गुणा 12 और ये आ गया 144/3। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा तृतीयानुपाती हमारा 48 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 और 36 का मध्यानुपाती। अब मध्यानुपाती की बात हो रही है तो हम मध्य में दोनों तरफ x लिख देंगे। जब दोनों तरफ x लिख देंगे तो हमने देखा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो x इंटू x स्क्वायर और 16 गुणा 36। जब अंडर रूट लेंगे x स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट आ जाएगा तो 16 जानते हैं 4 का स्क्वायर होता है और 36 6 का होता है, तो 4 6 हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, यानी कि मध्यानुपाती कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 35 को 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। बहुत ईजी है, 35 को 3 और 4 के अनुपात में विभाजित करना है। तो कैसे कर लेंगे, 35 को 3 और 4 के अनुपात में, 3 और 4 को जोड़ लिया 7, और 7 को जब 35 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, 5 बार कटेगा। तो 5 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे 15 और 5 का मल्टीप्लाई 24 से कर देंगे, 4 से कर देंगे, 5 चौक 20, यानी कि 20 और 15 कितना होता है 35। तो हमारा आंसर कितना आ गया 20, 15 और 20। ठीक है, इसके बाद है संख्याओं को मूलों के रूप में लिखिए, मतलब उसको साइन के रूप में लिखना है, हमें उसका साइन बताना है एक्चुअल में। तो मैंने बताया था यदि किसी की पावर 1/2 होती है तो उसका मतलब होता है अंडर रूट। तो 16 की पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट 16। अब उसके बाद आ गया 125 की पावर 1/3। जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी वो अपने आप समझ गया होगा देख के, भाई 1/3 है यानी कि ये थर्ड रूट है, ये थर्ड रूट, इसका मतलब ये है थर्ड रूट। इस तरीके से समझ में आ रही है मेरी बात। अब 11/17 यानी कि 1 उसकी और उसकी पावर कितनी रखी है 1/11, तो ये 11th रूट है 11/17 का। समझ में आ रही है मेरी बात। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान बताइए भाई 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 यानी कि हमने क्या कर दिया, 8 को हमने 2 से 3 बार डिवाइड कर दिया, 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा हमारा। समझ में आ रही है। 27 की पावर 2/3, 27 की पावर 2/3 को हमने 3 से जोड़ दिया क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर 3 तियां 9, 125 यानी कि 5 का क्यूब यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और कितना बचेगा 5 स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 25। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत ही जल्द मिलेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जरूरी नहीं ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आए, ऐसा मतलब बिल्कुल यही आए, लेकिन इसके टाइप के जरूर आते हैं। ऐसा क्वेश्चन पक्का आता है, ऐसा क्वेश्चन पक्का आता है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय गाइस।